हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था। आज की क्लास में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। इसे इसकी करेक्टनेस हमको चेक करना है। तो इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर v क्या है, u क्या है एंड a क्या है, t क्या है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। u इज इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a इज इक्वल टू है एक्सीलरेशन एंड t इज इक्वल टू है टाइम। इन सब का मैं डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है a की पावर 0, a की पावर 1 एंड t की पावर -1। यदि आपको याद नहीं है तो आप फार्मूले का यूज करके डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। एंड टाइम का होता है m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 1। इन सभी को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। LHS इज इक्वल टू RHS हम प्रूव कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 इज इक्वल टू u। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें भी सेम डायमेंशनल फार्मूला आएगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 इज इक्वल टू अब थर्ड टर्म at। एक्सीलरेशन का होता है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 एंड टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड टर्म है। अब इन टर्म को सॉल्व करके हमें इसके इक्वल दिखाना है। तो ये दोनों जो टर्म है ये तो इक्वल ही है। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 ये दोनों तो इक्वल ही, बस हमें इससे सॉल्व करना है और इनके इक्वल दिखाना है। तो m की पावर 0, यहाँ पे भी m की पावर 0, तो m की पावर 0 ही आएगी टोटल। l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगी l की पावर 1। यहाँ पर t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, दोनों पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप तीनों का डायमेंशंस इक्वल आ रहा है और डायमेंशन फार्मूला भी इक्वल है, तो डायमेंशंस भी इक्वल है। ठीक है, डायमेंशंस किसको बोलते हैं, जीरो जो पावर होती है उसको बोलते हैं 0 1 -1, 0 1 -1, 0 1 -1। डायमेंशंस इक्वल है क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन इज करेक्ट। LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये इक्वेशन हमने डिटरमाइन कर ली कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन तो आप ही लोग करिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसी की जैसे हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर प्लस नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने एक बता दिया, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे इस क्वेश्चन को समझाने के बाद कुछ क्वेश्चन और दूंगा, उसे आपको सॉल्व करना है। इसे पहले आप नोट करिए। तो जहां पर भी जिस भी इक्वेशन में प्लस का साइन रहेगा उसे इस तरीके से सॉल्व करना है, आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन डी। P यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, D क्या है, डेंसिटी है, और V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ पे वेलोसिटी V है, P यहाँ पर है प्रेशर, एंड D यहाँ पर है डेंसिटी। तीनों का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको डायमेंशनल फार्मूला पता नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला अब इसे मैं निकाल के बता रहा हूं आपको। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, m l t की पावर -2। इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, डिवाइड बाय एरिया। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल लेंगे। यहाँ पर m की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर ये 2 है और यहाँ पर 1 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब 1 -2, मतलब ये दोनों की पावर जो है माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा l की पावर -1 एंड t की पावर -2। ठीक है, तो ये आ गया प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, m की पावर 1, l की पावर -1 एंड t की पावर -2। डेंसिटी का निकाल लेंगे इसके बाद। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 0, l की पावर 3 एंड t की पावर 0। इसे सॉल्व करके हम डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। m की पावर यहाँ पे 1 आएगी, m की पावर 1, l की पावर -3, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और 0 एंड -3 को ऐड करेंगे, बट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो -3 और t की पावर 0। ये आ गया हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम पुट कर देंगे। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आया m l की पावर -3, t की पावर 0। LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड में डेंसिटी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1 इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला m l की पावर -1, t की पावर -2 डिवाइड बाय में डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला m l की पावर -3, t की पावर 0। अब इसे हमको सॉल्व करना है और इसके इक्वल लाना है। आ रहा है समझ में? m की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी m की पावर 1 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर 1 मतलब इसमें 1 -1 हो जाएगी, पावर माइनस होती है जब इसको ऊपर ले जाएंगे, सेम टर्म है क्योंकि कितना आ जाएगा m की पावर 0। वैसे यहाँ पे l की पावर -1 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर +3 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा l की पावर 2 एंड t की पावर -2, t की पावर -2। तो यहाँ पर आपको हाँ इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट लगा दीजिए। अभी जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर क्या लेते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। यहाँ से अब अंडर रूट हटाएंगे हम, तो अंडर रूट हटाने के बाद m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर -2, इन सब की पावर आ जाएगी 1/2। अंडर रूट की जगह क्या लिखेंगे हम, 1/2। अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो इसे आप नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ।
जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, या जैसा आपको लगे वीडियो को पोस्ट करके भी नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, हमें इस टर्म को सॉल्व करना है और उसके इक्वल दिखाना है। तो मैं इस टर्म को सॉल्व करते हुए ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। m की पावर 0, l की पावर 2, 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो l की पावर कितनी आ जाएगी 1 एंड t की पावर आ जाएगी -1। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी ना पावर, -2 इंटू, देखो जो l की पावर 2 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल, पावर कितनी बची, l की पावर 1 बची। m के पास तो 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो 0 ही आएगा। अब t की पावर कितनी, -2 का मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास, लास्ट स्टेप आ गई हमारे पास। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, क्या दोनों इक्वेशन, इस दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या सेम दिख रहा है, तो हाँ बिल्कुल सेम दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आप आगे लिख सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया समझ में? यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमने इस टर्म और इस टर्म तीनों के अलग अलग डायमेंशन निकाल के प्रूव किए थे कि तीनों इक्वल है। यहाँ पर हमने प्रेशर और डेंसिटी के अलग नहीं निकाले, इनको सॉल्व की क्योंकि डिवाइड बाय में है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे डिवाइड बाय में है इसलिए हमने इनको कैंसिल किए एक दूसरे से, इनको सॉल्व करने के बाद इसके साथ इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल दिखा रहे हैं। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा जिन्हें आपको करना है, और जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमने स्टार्ट किए थे, अभी एप्लीकेशन खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद 2 एप्लीकेशन और बचे हैं जो धीरे धीरे आगे की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करना भी बहुत जरूरी है। यदि क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं बताया या आपको होमवर्क नहीं दिया तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इसे नोट करिए। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस है जिसकी करेक्टनेस आपको चेक करना है। इसमें से 2 इक्वेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिया था और इसे मैंने मतलब इसे आपको ही करना है ऐसा कहा था। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद को सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन मैंने करा दिया। इसमें केवल 2 इक्वेशन मैंने नहीं ऐड किया है। पहली इक्वेशन है f इजिकल टू 1/2l √t/m। यहाँ पर जो f है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2l। तो 1/2 जो है तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो l है ये लेंथ है। ठीक, तो लेंथ का डायमेंशन यूज करोगे। यहाँ पे t क्या है, टेंशन है। यहाँ पे नया टर्म आया है टेंशन, तो आपको टेंशन का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। ये आप इसे ढूंढिएगा और यदि आपको नहीं मिलेगा तो फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको। ठीक है, इसके बाद एम है। एम यहाँ पर है मास पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे आपको मास का डायमेंशन फार्मूला यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन में तो सारे टर्म आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था। फोर्थ क्वेश्चन में f इजिकल टू k/l √t/m है। ठीक है, तो यहाँ पे जो f है फ्रीक्वेंसी है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी k यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो इसका हमको कोई भी डायमेंशंस नहीं देना है, मतलब ये नो डायमेंशन, तो इसके डायमेंशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ए यहाँ पर लेंथ है, टी यहाँ पर टेंशन है, टी को टाइम मत सोच लेना, यहाँ पे भी टेंशन है, यहाँ पे भी टेंशन है, और एम यहाँ पे क्या है, मास। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको
अपने होम घर में सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस इक्वल टू 1/2 जीटी का स्क्वायर। तो ये भी, इसमें भी जो भी टर्म्स है मैंने सारे टर्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो एप्लीकेशन बचे हुए हैं उनके बारे में